तो दोस्त कैसे हो यार। होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले प्रोजेक्ट नंबर 19 उसका पार्ट नंबर 4 है ना। अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं और हम पूरा अपना वो आईपीएल का जो तुम्हारा शेड्यूल होता है ना, रिजल्ट्स होता है, कौन कौन से प्लेयर्स किस टीम में खेल रहे हैं ना, तो वो सारी चीज अभी तक हमने बना ली है। सही है दोस्त। आज क्या बनाने वाले हैं? आज हम पॉइंट्स टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट्स टेबल बनाने वाले हैं कि कौन कौन सी टीम है करंटली, वो कौन सी पोजीशन पे है ना, कितना नेट रन रेट है, कितने खेले, कितने हारे, कितने जीते, कितने पॉइंट्स है, वो सारी चीजें आज हम बनाने वाले हैं ना। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअली हम बनाने क्या वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईपीएल लिखता हूँ मैं। जैसे मैं आईपीएल लिख के सर्च करूंगा तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैचेस वगैरह ये तो आ रहे हैं। ठीक है, आज मैच है ये। तुम्हें क्या लगता है दोस्त? मुझे लगता है जीत जाएगी एमआई। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं अगर टेबल में जाता हूँ दोस्त, तो ये तुम टेबल देख सकते हो। तो ये दोस्त, ये सिंपल सी टेबल है, इसको क्रिएट करना है बस, है ना। ये सिंपल सी टेबल है, इसको क्रिएट करना है कि हाँ ये मेरी क्या है, टीम्स की पोजीशंस है ना, मैच कितने खेले हैं, कितने जीते हैं, कितने हारे हैं, क्या नेट रन रेट है, पॉइंट्स क्या है, लास्ट जो 5 मैच है उनका क्या रिजल्ट है। तो समथिंग ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं दोस्तों। सही है, ठीक है जी। अब तुम्हारा डाउट जो आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई साहब ठीक है, ये बनाने वाले हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाने वाले हैं भाई साहब। अब ये कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अभी तक जैसे पूरा ऐप बनाया है वैसे ही ये भी बनेगा। इसके लिए कुछ नया थोड़ी करेंगे, सिंपल सी चीज़ है ना। अभी तक हमने देखो मैच वाला सेक्शन बना लिया है। ठीक है, हाँ हमने डिजाइनिंग नहीं की है ना, क्या हमने टेलविंड वगैरह से अभी इतना कुछ नहीं किया है। बट हाँ बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ हमने कर दी है। बट डिजाइनिंग रहेगी, उसको हम बाद में देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आज हम टेबल बनाएंगे। सही है दोस्त। और मैं पहले ऐप खोल लेता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कैसा कैसा लग रहा है अभी तक। कर्सर में खोल लेते हैं। सही है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये अभी तक का हमने बना रखा है। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सी डी रिएक्ट प्रोजेक्ट 19 npm रन डेव। ठीक है, और अगर मैं ये खोलूँ तो ये क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तो npm आई। चलो जी, चलो चलो। बूम 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 बूम। ठीक है जी, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए npm रन डेव। तो मैं नोड मॉड्यूल बेसिकली डिलीट कर देता हूँ ना, तो तुम भी कर दिया करो डिलीट जब तुम्हें करना हो, तो तुम फिर आ जाया करो। ठीक है, तो ऐसा सा हमारा ये ऐप दिख रहा है अभी तक का। ठीक है, इतना सा हमने बनाया, जूम इन था तो इसमें हमने फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये हमने फंक्शनैलिटी लास्ट लेक्चर में की थी कि हाँ ये सारी चीज़ कैसे हो रही है, तो एक बार देख लेना उसको, तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको कि हाँ नई चीज़ सीखी है कुछ, है ना। तो ये चीज़ हमने कर लिया दोस्त, है ना। आज हम कुछ ऐसा सा बनाने वाले हैं। कैसा सा बनाने वाला है? ये पॉइंट्स टेबल बनाने वाले हैं। सही है जी। तो पॉइंट्स टेबल के लिए पहले तो बात है डेटा आएगा कहाँ से, है ना। डेटा कहाँ से आएगा? तो अभी तक ये जहाँ से डेटा आ रहा है वहीं से वो भी आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैपिड एपीआई को ओपन करना पड़ेगा। रैपिड एपीआई। सही है, बेसिक सी चीज़ है, तुमको पता भी है इस चीज़ का। ठीक है, तो जाते हैं क्रिक। बस इस पे आ जाओ दोस्तों। ठीक है, वैसे तुम और भी एपीआई क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्पोर्ट्स लाइव एपीआई है। ठीक है, प्राइसिंग देख सकते हो तुम, इसकी क्या सीन है। ठीक है, ये 500 तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो पर तुम्हारा जो मंथ है ना। हमारी इतने रिक्वेस्ट पर आर, तो ये इनकी चीज़ें हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर तुम एंड पॉइंट चेक करोगे इनके, तो तुम्हें किसका चाहिए ना, हमें क्रिकेट का चाहिए मामला पानी। क्रिकेट में लाइव मैचिंग, लीग रैंकिंग, लाइव मैचेस। ठीक है, तो यही है क्या। अब मैं इसको टेस्ट कर दूं, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तो ऐसे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, है ना। मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने ऐसे मजे के लिए। ठीक है, क्रिकेट लाइव मैचेस।
ठीक है, सन देखो ये आ रहा है, ठीक है, लाइव मैचेस, अवे इनिंग ये, ठीक है, आईपीएल, फिर ये किसका है, ये खान रिसर्च लेबोरेटरी, पता नहीं क्या अलग चीज़ है, बट तुम देख सकते हो ये, तो तुम काफ़ी सारी एपीआईज है, तुम इनको एक्सप्लोर कर सकते हो ना। जस्ट मैं बता रहा था कि हाँ क्रिक बस थोड़ा अच्छा होता है, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं ना। तो अब हमें क्या चाहिए यार, हमें चाहिए पॉइंट्स टेबल, है ना। तो पॉइंट्स टेबल कहाँ से आएगी, देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ से आएगी, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो पॉइंट्स टेबल देखो हमारी कहाँ से आएगी, मैचेस सीरीज, सीरीज चल रही है, देखो ये पॉइंट्स टेबल है, गेट पॉइंट्स टेबल, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है, और यहाँ पे हम वो सीरीज की अपनी आईडी दे देंगे, तो हमें ये पॉइंट्स टेबल हमें लाके दे देगा, ठीक है। अब सीरीज की आईडी कहाँ से निकालें, तो इजी पीजी है, देखो यहाँ पे कहीं तो लिखी होगी सीरीज की आईडी, ये सीरीज की आईडी कॉपी कर लो, ठीक है। अब कोई देखो नया है, वो यहाँ पे आया है या फिर आईपीएल के बाद देख रहा है ना, उसको शायद से लाइव ये चीजें ना मिले, देखो हो सकता है दोस्तों, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, है ना। अब आईपीएल खत्म हो गया तो कोई और सा मैच चल रहा होगा ना, और इसको सिखाने का, इस प्रोजेक्ट को कराने का सिंपल सा मतलब है, तुम कैसे एपीआई को हैंडल कर रहे हो ना, कैसे डेटा को तुम अपना रेंडर करा रहे हो यूआई पे, तो वो सारी चीजें हैं। सही है दोस्त, ठीक है जी। तो अब देखो पॉइंट टेबल इन्फो का तुम्हें देख रहा होगा, और तुम्हारे पास नो ये है, क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स है, और नो ही तुम्हारी टीम होती है, नहीं, ये नो इंडेक्स है, ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट है। तो हमारे पास 10 टीम है, तो पहले पे है KKR, ये सारी चीजें तुम देख सकते हो इजीली एकदम, है ना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारे पास डेटा आ गया। हमने एंड पॉइंट कौन सा हमारा, ये हम इसको कॉपी करेंगे, इसको नहीं करेंगे, एक्चुअली हम कॉपी करेंगे इस वाले पार्ट को, अभी नहीं कर रहा मैं कॉपी, है ना दोस्त, अभी नहीं कर रहा, जस्ट इसको मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव क्या था, तुम्हें डेटा लाके दिखाना, मैंने यहीं पे तुम्हें डेटा लाके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ये वाले ऑब्जेक्ट को, मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं मारूंगा, जाते हुए तुम्हें ये वाली चीज इंप्लीमेंट करा दूंगा ना, यूज स्टेट तुम भी कर सकते हो दोस्तों ना। अभी तक हमने किया, एक काम करना, तुम अभी से इंप्लीमेंट करना, बार बार कॉल मत मारना, फिर तुम्हारी रिक्वेस्ट खत्म हो जाएंगी। तो मैं इसलिए ही क्या कर रहा हूँ, ये डेटा कॉपी कर रहा हूँ, फिर उसको यहाँ पे रेंडर कराऊंगा, ठीक है। डेटा कॉपी कर लिया, अब मुझे एक चीज और करानी पड़ेगी दोस्त, है ना। सबसे पहले मुझे ये वाली चीज, ये वाली फंक्शनैलिटी भी बिल्ड करनी चाहिए, मैचेस टेबल, ये ऐसा कुछ आना चाहिए दोस्त, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब। तो हम ये चीज कैसे लाएंगे दोस्त, है ना, ये चीज हम कैसे लाएंगे, ये बता दो मुझे। उसके लिए मेरे पास एक नैव बार होना चाहिए, यहाँ पे नैव बार होना चाहिए, जिसके अंदर तुम्हारे ये सारी चीज दिखाए ना। इसको तुम ऐसा सपोज कर सकते हो, ये मेरा क्या नैव बार ही है ना, ये क्या है मेरा दोस्त, नैव बार ही है, जैसे ऐसे कर रहे हो तो नैव बार ही है। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बताइएगा, आगे क्या बताएं, बस नैव बार लगाओ। अब नैव बार कहाँ लगाएंगे ना, नैव बार कहाँ लगाएंगे। अब देखो दोस्त ध्यान से ना, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा अगर आपने राउटिंग वाली वीडियो देख रखी है, अगर नहीं देख रखी है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो नैव बार का तो कंपोनेंट बनेगा ही बनेगा, नो डाउट, नैव बार डॉट JSX, ठीक है, RFCE एक शॉर्टकट होता है, एक्सटेंशन कर लेना तुम भी। तो ये मेरा नैव बार का बन गया, ठीक है। अब नैव बार को रेंडर कहाँ कराऊं मैं, है ना, अभी दिक्कत आती है, नैव बार को रेंडर कहाँ कराऊं मैं। तो मैंने कहा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इधर आओ मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास ये पाथ है, वैसे ही तुम्हें नैव बार का पाथ देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे नैव बार का पाथ, तुम लिख दो यहाँ पे राउट, ठीक है, बंद कर दो, टू, ठीक है, पाथ यही होगा मेरा, ठीक है। और उसमें एलिमेंट कौन सा रेंडर हो रहा होगा दोस्त, नैव बार, सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है। और देखते हैं क्या बना। नैव बार तो दिख ही नहीं रहा दोस्त, है ना, नैव बार तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा नैव बार क्यों नहीं दिख रहा दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 लिख रखा है, पाथ दिया, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ नैव बार ही दिख रहा है, ये नीचे की चीजें गायब हो गई है ना, ये नीचे की चीजें गायब हो गई हैं। ये क्या सीन है ना, ये क्या सीन है दोस्त, ये क्या सीन है। तो हमने आपको अच्छे से सिखाया था, जब आपको राउटिंग सिखा रहे थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, है ना। तुम यहाँ पे इस पाथ पे तुम ये भी रेंडर करना चाहते हो, इस पाथ पे तुम ये भी रेंडर करना, सेम पाथ पे, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी नेस्टिंग करनी पड़ेगी, समथिंग नेस्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर हमारा पेरेंट ये होना चाहिए नैव बार, और इसका जो चिल्ड्रन होगा वो ये होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये करेंगे, इसको ऐसे बंद करेंगे, और इसको उठा के ऊपर रख देंगे, है ना, इसको उठा के ऊपर रख देंगे। नाउ अभी भी नहीं हो रहा है ना, अभी भी नहीं हो रहा, ऑब्वियसली अभी भी नहीं होगा। एक चीज और करनी पड़ती है हमें ना, देखो यार, अब यहाँ पे मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, इसके लिए आपको राउटिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्त, है ना, कि हाँ कैसे कर रहा हूँ। तो नैव बार है, अच्छा ये एलिमेंट है, इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स है, तो उन मल्टीपल चाइल्ड्स को शो करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, और उस चीज का नाम है आउटलेट, है ना।
ऐसा हमारे पास एक आउटलेट भी होता है, इसको तुम्हें लगाना पड़ेगा एंड तुम देख सकते हो तुम्हारे पास नैवबार प्रकट हो चुका है। साथ ही साथ ये चीज़ें भी आ गई है। अब तुम जब इस पर क्लिक कर रहे हो तो मैसेज डिटेल्स आ गया, के आर आ गया, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। बैक करोगे तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। सिंपल सी चीज़ है। क्या मुझे नैवबार ऐसा चाहिए? नहीं, मुझे नैवबार कैसा चाहिए मैं बताता हूँ कैसा चाहिए हमको। सारी चीज़ अच्छी समझ में आएंगी, टेंशन वाली बात नहीं है दोस्त, है ना। टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो मुझे नैवबार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी H1 ले लेता हूँ। मैचेस, टेबल, है ना। मैचेस आ गया, टेबल आ गया। सिंपल सी चीज़ है जी, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आगे बताइएगा, है ना। अब बोलोगे तुम आगे बताओ, आगे बताते हैं। तुम्हारे पास मैचेस आ गए दोस्त, तुम्हारे पास टेबल आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे बार बार क्लिक क्यों हो रहा है यार, यहाँ क्लिक हो जाता है ना, ये देखो आप सही है। ठीक है, लेकिन ये काम का नहीं है अभी, है ना दोस्त, ये काम का नहीं है। मैचेस पे तो मैचेस दिखा रहा है, टेबल पे हमें टेबल पे लेके जाना चाहिए। तो हमें कुछ समथिंग करना पड़ेगा, और वो समथिंग क्या करना पड़ेगा दोस्त, मैं बताता हूँ आपको। इनको तुम्हें लिंक टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा। कैसे लिंक टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा? ये वाला लिंक नहीं, सजेशन देखो नहीं दे रहा है ना। तो हम सजेशन लेंगे भी नहीं तुमसे। ओ अब दे रहा है। ठीक है, तुम इसको ऐसे बंद करो और इसके अंदर सेम चीज़ ये पेस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि हम इसके क्लिक करने पे चाहते हैं ना, और यहाँ पे 2 देंगे। और 2 पे कहाँ, सिंपल है, तुम यहाँ होम पे रहना दोस्त, है ना। इसको कट करो, इसको डी करो, इसको यहाँ से ऐसे करो, ऐसे करो, इसको वी कर दो। ठीक है, और इसको पाथ दे देंगे 7। ठीक है, ऐसा करके पाथ दे दिया। ठीक है, तो ये देखो, इस पे करने से, टेबल पे करने से, यहाँ नीचे देखो बॉटम में, देखो यहाँ पे बॉटम में तुम दिख रहा है ये एड्रेस आने लगा। अब लिंक करूंगा तो ऑब्वियसली कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। अभी हमने कुछ ऐसा कंपोनेंट रेंडर नहीं करा है, तो वो चीज़ अभी बाद में करेंगे। बट हाँ, तुम देख सकते हो मैचेस पे ये सारी चीज़ें हो गई है। अभी साइड बाय साइड दिखना चाहिए यार। तो मैं क्लास नेम में 2 चीज़ कर सकता हूँ, क्या तो इनलाइन कर दूँ। नहीं, यहाँ पे इनलाइन काम नहीं करेगा, फ्लैक्स ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड दिखाने के लिए क्या है, थोड़ा गैप भी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है जी। अभी इसको मैं अच्छा बनाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, है ना। एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना, बताऊंगा अभी। तो ये रीयूज है ना, ये जो हम, पता है क्या, ये देखो, ये सेम फंक्शनैलिटी हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि काम तो सेम ही हो रहा है ना दोस्त, काम तो सेम ही हो रहा है। देखो ये चीज़, काम तो सेम ही हो रहा है। तो इस पे कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देखेंगे आज, है ना। तो तुम्हारे लिए 2 नई चीज़ होने वाली है इस लेक्चर में, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो। सही है दोस्त। तो अब देखो, टेबल के अंदर कुछ रेंडर हो नहीं रहा है ना, पाथ दे दिया, सारी चीज़ दे दी, तो कुछ ऐसा रेंडर हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जब यहाँ पे मैंने लिंक में पाथ लिखा है, तो मुझे राउटिंग भी करनी पड़ेगी, नो डाउट, है ना। नो डाउट राउटिंग भी करनी पड़ेगी। और राउटिंग कहाँ करनी पड़ेगी? यहाँ करनी पड़ेगी। और पाथ तुम्हारा कैसा होना चाहिए? पाथ ये होना चाहिए, है ना। ऐप में जाओ, पेस्ट कर दो। होम चाहिए यहाँ पे? नहीं, मुझे होम नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे एक H1 ले लेता हूँ, है ना। आपको पता भी चलेगा। ओ ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। एट द एंड क्या है, कंपोनेंट ही तो है ना। यहाँ पे लिख दो तुम पॉइंट्स टेबल। ठीक है, तो मैं टेबल पे जाता हूँ, पॉइंट्स टेबल आ गया लिख के। सही है, पॉइंट्स टेबल, इसको तुम किसी कंपोनेंट के अंदर लिखो, फिर तुम यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे बस वही है कि क्या तुम एट द एंड कंपोनेंट में तो तुम्हें कुछ ऐसा ही रिटर्न करेगा, है ना। तो बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। पॉइंट्स टेबल आ गया लिख के, ठीक है। अब हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें पॉइंट्स टेबल बनानी पड़ेगी। तो अगेन एक कंपोनेंट बनाओ, न्यू फाइल। ठीक है, अरे भाई ये पॉइंट्स टेबल डॉट ठीक है, RFCE। सही है जी, पॉइंट्स टेबल बना लीजिए। ऐप में जाओ, हमें ये रेंडर तो बिल्कुल नहीं कराना है। ठीक है, हमें क्या रेंडर कराना है दोस्तों? हमको रेंडर कराना है पॉइंट्स टेबल। बेहतरीन जी, बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, पॉइंट्स टेबल आ गई है। अब मुझे सिंपल सी ये टेबल रेंडर करा देनी है जी। कौन सी टेबल रेंडर करा दी है? ये वाली टेबल रेंडर करा देनी है। ज्यादा कुछ होने नहीं वाला दोस्तों ना, ज्यादा कुछ कहा गया पॉइंट्स टेबल हमारी। हाँ, अरे हाँ, हमारा ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। ये हमें चीज़ रेंडर करा देनी है ना, हमने इतनी चीज़ तो बनाई ली, बस पॉइंट्स टेबल को हटा के कुछ ऐसा सा करना है। तो सिंपल सा है जी, देखो ऐसा सा करना है ना।
हमने कुछ तुम्हारी एपीआई रिक्वेस्ट मारी थी, ये इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं ना। अब पॉइंट्स टेबल ही आ गई, इसके अंदर सारा लफड़ा लफड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट पॉइंट्स टेबल डेटा ऐसा करके, और इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं बंद। बंद कर दिया, ठीक है। अब एक लेते हैं कॉन्स्ट टेबल डेटा करके ले लेते हैं, ठीक है। सेट टेबल डेटा, सही है। और यूज स्टेट का हुक कर लेते हैं, सिंपल सा यूज है ना। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तुम्हारा ऐसा पॉइंट्स टेबल कर दो, ठीक है। और एक चीज और देखोगे तुम, है ना, यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, है ना, बेसिक से एकदम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये पॉइंट्स टेबल डेटा है मेरे पास, सही है दोस्त, ठीक है। अब जब तुम पॉइंट्स टेबल डेटा को खोलोगे तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले ये ऑब्जेक्ट मिलेगा पॉइंट्स टेबल करके। तो तुम डॉट लगाओगे तो ये तुम्हें सजेशन भी दे देगा, अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें ये क्या है, एक एरे है, और एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एरे है। तो एरे के अंदर 0। अब तुम डॉट लगाओगे तुम्हें आगे सजेशन मिलेगा ग्रुप नेम पॉइंट्स टेबल इन्फो। तो मुझे पॉइंट्स टेबल इन्फो चाहिए ना, तो तुम फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन करोगे दोस्त मेरे, ठीक है। तो तुम्हें ये मिलेगा, और इसके अंदर तुम्हारी वो सारी टीम्स का डेटा है, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया, ये डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, ठीक है। भाई तुम क्यों खुल गए भाई, तुम क्यों खुल गए, तुम क्यों दिक्कत ले रहे हो भाई, ठीक है जी। ठीक है, ये सारा हमारा डेटा है पॉइंट्स टेबल का। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त, बहुत बेसिक सी बात बोली है मैंने। और ये तुम इस पे कंफ्यूज मत हो ना, ये जस्ट मैंने एज अ प्रीटियर यूज कर रहा हूँ, है ना। तो वो अपने आप थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता है चीज़ों को, सही है। ये हमारा डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट्स टेबल डेटा के अंदर से एक पर्टिकुलर टेबल का डेटा, है ना, मैं इसको खोलता हूँ, ये देखो, ये मेरे पास इसका इतने पार्ट का डायरेक्ट एक्सेस आ चुका है। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से इन्फो निकालनी है और मुझे रेंडर करानी है, सिंपल सी चीज है मेरे दोस्त, ठीक है। हम कैसे कराएंगे रेंडर, आओ पहले तो इस डिव को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको खत्म करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बेसिक सी चीज है। अब मुझे किस पे, टेबल डेटा पे काम करना है, ठीक है। तो मैं डॉट मैप लगाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा रिसीव कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, सबको समझ में आती है बात, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं H1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेटा के अंदर क्या आ रहा है ना। तो डेटा कैसे, ऐसे तो नहीं दिखा सकते, तो लॉक कर लेते हैं, ठीक है। और डेटा कर लेते हैं, सही है। आइएगा जी, और हो गया भाई। requested model this points table dot jsx does not provide an export name default। तो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत कर दी क्या, क्या कर दिया भाई हमने, भैया क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत कर दी। मेरे हिसाब से सब सही लग रहा है, मेरे हिसाब से सही 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 लग रहा है। रिटर्न करा, ठीक है। एब्रोड जैसे में गए, पॉइंट्स टेबल फॉर्म दिस। अच्छा मैं इसको दोबारा हटा लूँ, दोबारा इंपोर्ट करा लूँ, क्योंकि ये पागल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हो गया, सही है, हाँ तो मैंने कहा था पागल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो तुम्हारे पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है, सारा डेटा आ गया। अब मुझे बताओ इस डेटा में से आपको क्या क्या चाहिए, इस डेटा में से मुझे देखो क्या क्या चाहिए, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठक ठक ठक, पहला है कि टीम का नाम बताओ, है ना, मैच हम कौन सा, मतलब कितने मैच खेल चुकी है पर्टिकुलर टीम, विंस 8 है, लॉस इतनी की है, नेट रन रेट इतना है, पॉइंट्स इतने हैं, और लास्ट का ये है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें देखो डेटा स्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैच इतने हार गई ऑब्वियसली 11, ये पूरा तुम्हें सारी चीज़ मिलेगी डिटेल में, ठीक है। और मैचेस में देखना, ये मैचेस है ना, किस किस के कब मैच होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनका रिजल्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक चीज़ देखोगे, हाँ ये फॉर्म, ठीक है, फॉर्म वही है, तुम्हें दिखा रहा है कि पहले विन लूज विन विन विन, ये सारी चीजें है ना, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो सारा चीज का डेटा आ गया। अब मैं इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा, और डिस्ट्रक्चर कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, है ना। ये डेटा है, मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये डेटा मिलेगा। अब मैं इस डेटा को डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर करूंगा। पहला मुझे चाहिए फॉर्म, तुम्हें दिखा भी रहा है, ठीक है।
और देन चाहिए तुम्हें मैच लॉस्ट, ठीक है, मैच प्लेड, मैच वॉन, एंड टीम का नाम। टीम फुल नेम तो नहीं चाहिए, टीम नेम ले लो। देखते हैं टीम नेम में क्या है, शॉर्ट नेम चाहिए हमें। हाँ टीम नेम, देखो टीम नेम मिल गया, नेट रन रेट और पॉइंट्स रह गया है, ठीक है। तो NRR और पॉइंट्स। तो तुमने ये हवा में क्या कर लिया, डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लिया है ना, और एक आई ले लेते हैं जो कि हमारा इंडेक्स होता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये इतनी बात दोस्त आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया, मैंने हवा में ही इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है। यहाँ पे, यहाँ से मुझे डेटा मिलता है, उस डेटा को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया। सिंपल सी ये चीज है, ठीक है दोस्त। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो समझ जाओगे, ठीक है। और एक चीज और, कि मैंने H1 के अंदर कंसोल कैसे करा दिया, करा सकते हो यार। ये बेसिकली करली ब्रेसेस है, इनके अंदर तुम कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो ना। ये बेसिक सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे बिना H1 के कराना पड़ता तो मुझे यहाँ पे करली ब्रेस देने पड़ते हैं, सही है, ठीक है। अब मैं ये चीज ना करा के इतने पार्ट को हटा देता, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं टीम का नेम लिखूंगा। तो आपको टीम का नेम देखने के लिए मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पे कि कौन सी टीम टॉप पे है ना। ये टीम हमारी KKR टॉप पे है। सिंपल सी चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं तुम्हारा पूरा का पूरा वही टेबल टाइप है ना। तो मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर I+1 कर देता हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं गलत कर रहा हूँ, अभी सही करते हैं। इसको एक पहले डिप के अंदर रैप करते हैं, है ना। और उस डिफ के अंदर ये सारी चीजें लिखते हैं, तो अलग अलग लाइन में आएगा। सिंपल सी चीज है। तो एक डिफ के अंदर हम बेसिकली यही सारी चीज करेंगे। तो मैं ऐसा बहुत बार कर लेता हूँ, तो ऐसा दिखेगा, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। अब इस पेन नेम के बाद टीम का नेम है, ठीक है। हाँ टीम का नेम है, टीम के नेम के देखो टीम का नेम आ गया। अब 1-1 क्यों आ रहा है, इसको हटाएंगे ना, टेंशन मत लेना दोस्त, इसको भी हटाएंगे। टीम के नेम के बाद है कितने मैच खेले, कितने जीते, कितने हारे, नेट रन रेट, पॉइंट, ठीक है। आओ, कितने मैच खेले, है ना, क्या है, कितने मैच खेले, है ना। तो मैच प्लेड, देन है कितने तुमने जीते, मैच वॉन, ठीक है। देन है कितने तुमने हारे, ML, मैच लूज, ये शॉर्टकट होता है ना, ठीक है। तो ये सारा तुम्हें डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा वो नहीं है। अब इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा ना, तुम्हें अच्छा सा लगे, करता हूँ। और तुम्हारा क्या नेट रन रेट है, ठीक है। लास्ट में कितने तुम्हारे पास दोस्त क्या है, पॉइंट्स है ना, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास इसका चिट्ठा आ चुका है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं यकीन दिलाऊंगा अभी तुमको, टेंशन मत लो। इसके बीच में थोड़ा गैप लाता हूँ, है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लाते हैं गैप। तो कैसे करेंगे, क्लास वही फ्लैक्स कर देंगे, ठीक है। और गैप में दे देंगे जितना तुम्हें चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और ले लो, तो तुम्हें गैप दिख गया होगा, ठीक है। अभी ये इस चीज पे मत जाना दोस्त, ये चीजें अलाइन नहीं कर रही है ना, ये 11 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये चीजें बाद में दोस्त, है ना। ये चीजें बाद में करेंगे, जब डिजाइनिंग करेंगे तब करेंगे। तुम ये बताओ मुझे, तुमको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो पूरी की पूरी टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब एक चीज रह गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि ये चीजें रह चुकी हैं। इन चीजों को कैसे लाएंगे मैं बताता हूँ दोस्तों, आओ इधर आओ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है दोस्त, ध्यान सुनना। ये मेरे पास एक फॉर्म्स का एरे है, ठीक है, फॉर्म का एरे है। तो कुछ नहीं करना आपको दोस्त, मैं बताता हूँ। स्पैन, ठीक है, ध्यान सुनना, स्पैन। इसके अंदर तुम्हें वही अगेन जावास्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है। तो हमने फॉर्म करा, ठीक है, फॉर्म पे डॉट मैप लगाओ, ठीक है। इसके अंदर से तुम्हें डेटा मिलेगा, और उस डेटा को तुम्हें सिंपल सा है रिटर्न करा देना, एंड दैट्स इट दोस्त, दैट्स इट, हियर यू गो, है ना, देयर यू गो। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे एक दिक्कत है, मैं बताता हूँ वो दिक्कत क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है दिक्कत, है भी नहीं, हाँ है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो, ये टिक का मतलब है W विन, और X का मतलब है तुम हार चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 W है ना, लास्ट वाला जो KKR जीती है, और जो पिछला है वो हार गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा है सीन, है ना। यहाँ पे ये ऐसा दिखा रहा है विन विन विन, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। तो उल्टा का मतलब क्या है, इसको मुझे रिवर्स करना है दोस्तों ना, इसको मुझे रिवर्स करना है। तो अब तुम खुद सोचो कि मुझे इसको ऐसे लगाना है, WWWLW, है ना, W नहीं LWWWW, मतलब इसको रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो तुम्हारा फॉर्म है, ये क्या है, एक एरे है, ठीक है। ये एक एरे है, इसको तुम क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इसको तुम रिवर्स कर दो, तो ये रिवर्स हो जाएगा, एरे है ना, एरे रिवर्स हो जाएगा। और जब वो रिवर्स हो जाए तो उस पर मैप लगा देना।
हुआ ही नहीं है तो रिफ्रेश करो ना दोस्त, रिफ्रेश करो। ठीक है, हो गया, सही है। इतनी देखो समझ, बहुत बेसिक सी चीज थी कि हाँ जो मेरे पास एक एरे है ना, ध्यान से सुनो, ये क्या था, ये ऐसी तो था। अब रिवर्स हमारे पास फंक्शन होता है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया है ना, रिवर्स कर दिया। जब मैंने इसको रिवर्स किया तो मुझे एरे मिला 4 3 2 1। और इस पहले पहले कैसे दिख रहा था तुम्हारे पास, ऐसा 1 2 3 4 दिख रहा था स्क्रीन पर। ऐसे तुमने रिवर्स किया, डॉट मैप लगाया, तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या देखने के लिए मिल गया, 4 3 2 1। सिंपल सी चीज है, तो सिंपल सी चीज है ना। ठीक है जी, इतनी चीज हमें समझ में आ गई है। और आगे बताइएगा। आगे तो बहुत बेसिक सी चीज है दोस्त। इसको, ये है www लिखा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ऐसे टिक और क्रॉस दिख रहा है, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना। हम यहाँ पे आप फ्लैट आइकन का यूज करेंगे ना, फ्लैट, अब मतलब आइकन्स का यूज करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे आना है फ्लैट आइकन, फ्लैटिकन या फिर फ्लैट आइकन, इंटरफेस आइकन पे आ जाना है। सिंपल सी चीज़ है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तुम ऐसा करेक्ट सर्च कर लेना, ठीक है, समथिंग करेक्ट का मिल जाएगा, हाँ मिल गया। ठीक है, तो तुम्हें करेक्ट पे करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, और इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है, ध्यान सुना, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। मतलब चलेगा तो नहीं, मैं पेस्ट करके क्या दिखाऊं, चलो दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलेगा तो है नहीं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको ये नहीं पता भाई, ये एफ आई क्या होता है, एफ आई एस 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 चेक सर्कल क्या होता है, कुछ नहीं पता। तो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमें एन पी एम, ठीक है, फ्लैट आइकन करना पड़ेगा। तो तुम्हें ये यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ये कमांड कॉपी कर लेना है। ये हमने कर रखी है प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे, है ना। ये कमांड कॉपी कर लो, सिंपल सी चीज़ें कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे आओ, प्रोसेस को कट करो, कंट्रोल सी दबा के पेस्ट करो, ठीक है, इतना काम कर लो दोस्त, है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आके नीचे एक लाइन और कॉपी करनी है तुम्हें, ऑल आइकन्स, है ना, इंपोर्ट ऑल आइकन, इसको पूरे को कॉपी कर लेना है। जब आप दोस्तों इसको पूरे को कॉपी कर लोगे, इसको चला दो, अरे दोबारा हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो तुम जो लाइन कॉपी करके लाए हो, वो हमें इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाना है, और जाके यहाँ पे पुट कर देनी है ऐसा, ठीक है। और तुम जब यहाँ पे चलाओगे तो एरर आ जाएगा, हाँ एरर आएगा, ये बोलेगा कि भाई साहब ये क्या है, ये फाइंड नहीं कर पा रहे, तो तुम ये जो साइन है इसको हटा देना है, और तुम्हारा मस्त चलेगा फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे तुम्हारा ये लोगो भी दिख जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस था, 2 3 स्टेप थे इसमें, इस पे आपको ध्यान देना है, सही है। अब मैं क्रॉस वाला ले आता हूँ, जैसे मैंने ये सर्च किया था, वैसे ही रॉन्ग करके सर्च कर लेते हैं ऐसा, रॉन्ग से तो नहीं आ रहा भाई, क्रॉस, हाँ ठीक है, ये आ गया क्रॉस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ऐसे करूँगा, चेक क्रॉस, ठीक है, ये आ गया। सिंपल सी चीज़ है। अब मुझे इनको रेंडर कराना है, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्त, बहुत मजा आएगा। तो पहले ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, डब्ल्यू, है ना, क्या रिटर्न कर रहा है दोस्त, ध्यान से बताओ, डब्ल्यू। और क्या रिटर्न कर रहा है दोस्त, ध्यान से बताओ, डब्ल्यू और एल रिटर्न कर रहा है, कैपिटल डब्ल्यू और एल रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या लाऊंगा, मैं कंडीशन लाऊंगा कि जो ये डेटा रिटर्न कर रहा है मुझे, भाई क्या कर दिया मैंने, हाँ, जो डेटा ये मुझे रिटर्न कर रहा है, अगर वो इक्वस टू तुम्हारा कैपिटल डब्ल्यू हुआ, ठीक है, जो रिटर्न डेटा रिटर्न कर रहा है वो कैपिटल डब्ल्यू हुआ, तो मुझे क्या रिटर्न कराना है दोस्त, ये ट्रू के लिए है ना, तब ये ट्रू के लिए तो मुझे ये चीज रिटर्न करा देनी है, ठीक है। अगर अदरवाइज तो फिर ये फॉल्स है ही, अदरवाइज तो फिर ये फॉल्स है ही, नो डाउट। इसको ऐसे रिटर्न करा देना है। अब तुम यहाँ पे देखोगे चमत्कार दिखेगा तुमको मस्त करके, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसका थोड़ा सा कलर का दिक्कत है ना, ये कलर, टिक का कलर ग्रीन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए दोस्त, रेड होना चाहिए। तो ये हमारा सर्कल चेक वाला है, तो ये क्लास को, क्लास देखो यहाँ पे क्लास लिखा है, तो आपको जस्ट क्लास नेम में इसको कन्वर्ट करना है, ये आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। क्लास नेम में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको दे देना है टेक्स्ट। कौन सा कलर है, ये ग्रीन के लिए है ना, ग्रीन, कौन सा ग्रीन दूं बताओ, ये ग्रीन दे दूं, हो गया, सेट है मामला एकदम मस्त करके, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे देना रेड, कौन सा रेड दूं, अरे भाई ये रेड दे देते हैं, एंड रेड, सही है, मस्त लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। पूरी वही टेबल बना लिया। अभी इसमें तुम देखोगे, तुम इसमें गैप वगैरह नहीं है थोड़ा, और इसका साइज बड़ा है,
तो तुम एक काम और कर सकते हो, मैं झट से कर देता हूँ। अगेन वही यहाँ पे क्लास नेम दोगे, है ना। अभी स्टाइलिंग करेंगे दोस्त, है ना, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फ्लैक्स देता हूँ और गैप दे देता हूँ 1 का या 2 का, जितना भी दे देता है। ठीक है, हो गया गैप, सही है। अब एक चीज करना है यहाँ पे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है, मुझे थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, आई डोंट नो, तुम अपने हिसाब से थोड़ा देख सकते हो। टेक्स्ट ऐसे हम कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा सा दिखेगा। अब तुम बोलोगे ये तो वैसा ही आ गया, नहीं, ये जब तुम चलाओगे इसको ये सही सा हो जाएगा। सही है दोस्त, तो ये चीज हमने बना ली ही है, पूरी की पूरी टेबल दोस्त, है ना, पूरी की पूरी टेबल बना ली है। अब ठीक है, ये देखो ये टेबल बना ली है और मैच चल रहा है, इसका डेटा भी अपडेट हो जाएगा, जो कि तुम्हारा देखो भाई साहब सूद दिया भाई बड़े करके। ठीक है, एम आई वोन बाई 7 विकेट्स, तो यहाँ पे अभी डेटा अपडेट हुआ नहीं है ना, हो जाएगा जब 12 हुआ। तो मैं अब जब तक हम जाएंगे ना लाइव एपीआई से, अभी देखो यहाँ पे क्या, अभी 11 दिखा रहा है ना, अपडेट करके दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। आओ, इतना काम हो गया दोस्त, टेबल बन चुकी है ना, टेबल बन चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैच में कर रहा हूँ, टेबल पे कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, ये भी काम चल रहा है ना, ये भी मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। ठीक है, 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 बढ़िया। अब एक चीज करनी है मुझे, ध्यान से सुनना। क्या मेरा ये जो है ये नैव बार में है, ये दोनों सेम ही तो है ना। यहाँ पे देखोगे ये वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे सेम है ना। और जब मैं किसी इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी सेम है ना। ये जो हमने बनाई थी है ना, बेसिक सी चीज है और हमने बना रखी है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, सिंपल सी चीज है दोस्त। अब यहाँ पे करेंगे हम कंपोनेंट को रीयूज, कंपोनेंट को रीयूज करेंगे, ठीक है। जो हमने इन पेज नेविगेशन बनाया था, सेम चीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखना दोस्त, है ना, ध्यान से देखना, काफी तुमको मजा आने वाला है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये है। पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है ना। आओ, तो ये तो पॉइंट टेबल डेटा हो गया, ठीक है, इसकी तो टेंशन छोड़ देते हैं। देन वी नीड टू फाइंड वेयर इज तुम्हारा नैव बार, ठीक है, नैव बार ये रहा। और ये मेरे दो डेटा है, ठीक है दोस्त, ये मेरे दो डेटा है। इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई, ठीक है, ये मेरे दो डेटा है, ये आउटलेट वगैरह और ये सारी चीज़ें है ना। और अगर मैं यहाँ पे ये डिव हटा भी दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डिव हटा देता हूँ, ठीक है, तो वही मैच टेबल करके दिख जाएगा, ठीक है। तो मर्जी है डिव लगा लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये पहली बात तो ध्यान से देखना, तुम देखो मजा आएगा, तुम्हारी ना एकदम दिमाग के मस्त करके खुलेंगे चीजें कि ओ मजा आया, मजा आया, ऐसे बोलोगे तुम, मजा आया सच्ची में, ठीक है। तो ये जो मैं ऐसे पास कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसे पास नहीं कर रहे एक्चुअली, है ना। मुझे इन पेज नेविगेशन का यूज करना है ना। मुझे किसका यूज करना है दोस्त, इन पेज नेविगेशन का यूज करना है। ऐसा कुछ इन पेज नेविगेशन यूज होता है, ठीक है। अगर मैं इन पेज नेविगेशन पे जाता हूँ तो देखो पहले हमसे क्या चाहता है, हमसे एक तो टीम्स चाहता है और एक हमसे चिल्ड्रन चाहता है ना। टीम्स बेसिकली डेटा, है ना, डेटा। अभी हमने देखो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया था, तो हमने यहाँ पे टीम्स लिखा था, ठीक है। अब ये मुझसे डेटा चाहता है, ठीक है, डेटा चाहता है, ओके जी, समझ में आ गई ये बात। एंड देन चिल्ड्रन चाहता है कि तुम पर्टिकुलर टीम के रेस्पेक्ट में, जब हमने क्रिएट किया था, कि क्या रेंडर कराना चाहते हो, ठीक है। तो मैं उस समय वही टीम के नाम, चाइल्ड में, चिल्ड्रन में वही सब था। अभी इस केस में देखो थोड़ा सा, इसमें तुम्हें जैसे कि तुम इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये रेंडर कर रहा है ना, ये रेंडर कर रहा है, ये रेंडर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्त आप इस केस में देखोगे, टेबल के केस में, ये कुछ ऐसा रेंडर कर नहीं रहा, ये मैंने स्पेसिफिक बना रखी है ना, ये टेबल मैंने स्पेसिफिक करके बना रखी है। बस मुझे तो इसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। मैंने राउटिंग में पाथ वो दे रखा है, एलिमेंट कौन सा रेंडर कराना है, सही है। तो अब देखो मजा आएगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। इन पेज नेविगेशन यूज कर लिया, टीम्स को कर लिया, ठीक है। मैं जाता हूँ पॉइंट्स टेबल में, पॉइंट्स टेबल को बंद कर देते हैं, यहाँ जाना ही नहीं है, नैव बार में जाना है। यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने टीम्स करके ऑटोमेटिक सजेशन दे देगा, है ना, क्योंकि उसको पता है ये चीज चाहिए, ठीक है। तो ये क्या लेता है, एक एरे लेता है, ठीक है। और एरे के अंदर क्या लेता है दोस्त, मैं बताता हूँ। तुम्हारा लेगा, पहले मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैचेस, ठीक है, दूसरा है टेबल, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अभी हमें पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरर क्यों आएगा, रीडिंग 0, अनडिफाइंड, इन पेज नेविगेशन 34 14, इन पेज नेविगेशन पे आते हैं, 34
ओ ओके, इसमें एक दिक्कत है, मैं बताता हूँ क्या है दोस्त, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मैं पर्टिकुलर कोई चिल्ड्रन को पास नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, तो वो दिक्कत मान रहा है कि भाई तुम चिल्ड्रन को तो पास ही नहीं कर रहे हो और ये तुम रैंडम कर रहे हो, तो मैं इसके भी कमेंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यहाँ पे आते हैं, देयर वी गो, टकट्टा, ठीक है। तो हमने यार ये चीज तो बना ली है दोस्त, है ना, ये चीज तो मस्त करके बना ली है, लेकिन यहाँ तुम देखोगे भाई कहाँ जा रहा है ये हमारा, ये जो भी है इसका है ना, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखो मस्त चल रहा है ना, यहाँ पे मस्त चल रहा है, और इसको बैक करते हैं, लेकिन ये देखो हवा में कहाँ उड़ रहा है ना, हवा में कहाँ उड़ रहा है, ठीक है जी, इसको अभी छोड़ देना, इस पे इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं आपको, ये कहाँ जा रहा है, इसको इसकी औकात में ले आएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, नो टेंशन, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्तों, सही है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं आ रहा डेटा, ऑब्वियसली डेटा नहीं आएगा, अच्छा क्यों नहीं आएगा ये पूछोगे आप, तो वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने चिल्ड्रंस को क्या करा है, कमेंट करा है, ठीक है, सही है जी, ये समझ में आ गई। और मैं अगर इसको ऐसा, इसको भी ऐसा कर दूँ तो ठीक है, आ गया डेटा, हाँ, तो वो उसकी वजह से हो रहा था, ये जो मैंने डिव दे रखी थी, तो मैं इस डिव को हटा ही देता हूँ, ठीक है, अब मेरा काम सारा उसने देख लिया। तो तुम देख सकते हो दोस्त, हमने ये चीज बना ली है ना, हमने ये चीज बना ली है, बट अभी इसमें एक दिक्कत है दोस्त, है ना, अभी इसमें एक दिक्कत है ना, अब वो दिक्कत देखना क्या है, वो दिक्कत मेरे दोस्त ये है कि ये जो है मैचेस और टेबल, टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेके नहीं जा रहा है ना, तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे, ये तो चिल्ड्रन ऑब्वियसली नहीं आ रहे, टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कहीं लेके जा नहीं रहा है, और तुम इस पर होवर भी कर रहे हो तो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है ना, होवर भी कर रहे हो तो तुम्हें दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये टेबल और ये मैचेस किसके थ्रू रेंडर हो रहे होंगे, मैं बताता हूँ, ये टेबल और मैचेस ये बटन के थ्रू रेंडर हो रहा है ना, बटन के थ्रू रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि निशान भाई आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि अगर मैं बटन पे लिंक टैग लगा दूं तो मुझे ले जाएंगे, एग्जैक्टली सेम चीज मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, बटन पे आप लिंक टैग लगा दो, आपको वो उसकी जगह ले जाएंगे, ठीक है। इफ आई शो यू लिंक, यार ये लिंक, ठीक है, सही है दोस्तों, आओ, इसमें भी दिक्कत आएंगी, देखो मैं तुम्हें सारी दिक्कत जनरेट करके दिखाऊंगा, देन आपको मैं आपकी सही जगह पे पहुंचा दूंगा, ठीक है, कॉन्स्टेबल, ठीक है, सही है, बढ़िया चीज है, कॉन्स्टेबल पे क्लिक करते हो, कॉन्स्टेबल पे आ गए, तुम बोलोगे इतनी सी दिक्कत थी, मैंने कहा हाँ इतनी सी दिक्कत थी, ठीक है। अब मैचेस पे क्लिक किया तो मैचेस पे देखो वापस जाने का तरीका नहीं है, ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो क्या हुआ है, नहीं आप बताओ मुझे, देखो मैचेस पे क्या है दोस्त, मैचेस भी बटन के थ्रू रेंडर हो रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, मैं टेबल पे रेंडर करता हूँ, अब मैं मैचेस पे कैसे जाऊँ दोस्त, अब मैं ये थोड़ी मैं यहाँ से ये चीज हटाऊंगा फिर ऐसे करके मैचेस पे जाऊंगा, नहीं, अब एक एक दिक्कत हो रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है, ये भी तुम्हारे बटन के थ्रू आ रहा है, तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तुम यहाँ पे लिंक ऐसे नहीं दे सकते दोस्त, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है तुम यहाँ पे लिंक ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है जी, क्योंकि तुम्हारे हर बटन पे ये काम करेगा लिंक, सही बात, तुमने सही चीज पकड़ी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें देखो बताता हूँ ये चीज हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो पहली बात जो ये है कि हमें एक तो डायनेमिक पाथ चाहिए ना, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अभी तो हमने टेबल और मैचेस का ही बना रखा है, ध्यान से देखना, अभी हमने टेबल और मैचेस का ही बना रखा है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूज़ेस भी है, टेबल्स है, स्टैट्स है, प्लेयर्स है ना, ये सारी चीजें हैं आपके पास, मल्टीपल चीजें हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मल्टीपल चीजें बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊं, बस बना सकता हूँ, आइए देखते हैं, app.js कहाँ है मेरा नैप, ठीक है, न्यूज़, ठीक है, अभी न्यूज़ आ गया, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, मस्त चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको ना एक चीज करनी है दोस्त, आपको ये चीज करनी है, हमें ना ये डायरेक्ट हम ऐसे पास नहीं कर देंगे, ध्यान समझ रहे हो, ऐसे पास नहीं करना है। अब यहाँ पे एक मस्त वाली चीज होने वाली है, मैं बताता हूँ क्या, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बना के भेजना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्यों भेजना पड़ेगा, रीजन पूछो, उस रीजन ये है क्योंकि ये ना मेरे सिर्फ हेडिंग नहीं है दोस्त, ये मेरे सिर्फ हेडिंग नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर राउट से, पर्टिकुलर पाथ से रिलेटेड है, मतलब ये है कि इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कहीं तो रीडायरेक्ट होऊंगा ना, तो हर कोई जो इसमें ये पर्टिकुलर न्यूज है, टेबल है, अपने साथ क्या एक तुम्हारा राउट कैरी कर रही है ना, एक राउट कैरी कर रही है पर्टिकुलर जगह का, जिससे कि हम इस पे क्लिक करके नेविगेट कर पाए, सही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा टाइटल दे देता हूँ, नाम फॉर एग्जाम्पल, है ना, तुम अपना नाम भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है दोस्त, कुछ भी नाम दो,
मैंने टाइटल दे दिया, एंड देन सेकंड की हमारी होगी पाथ। ये कस्टम है ना, ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, और पाथ ये स्लैश होगा, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा रिलेटेबल लग सकता है कि ओ, यहाँ पे मैं ये दो चीजें पास करूंगा, ठीक है, और तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा, मैं बताता हूँ कैसे। अभी वहां पे एरर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पता हो क्यों एरर आएगा। ये तो मांग रहा था सिंगल, लेकिन यहाँ तुमने ऑब्जेक्ट दे दिया, भाई क्या कर रहे हो, ये है ना। न्यूज, है ना, पाथ में दे देते हैं न्यूज, ठीक है। और मैचेस, तो हमें टेबल देनी है यहाँ पे, टेबल, और यहाँ पे देना है इसका पॉइंट्स टेबल, ठीक है। अभी तुम्हें देखो सारे सारे चीजें कनेक्ट होंगी। यहाँ पे मैंने ना ऐसा ऑब्जेक्ट दिया है ना, ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे हमें देखो क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो मैप लगा रखा है तो ठीक है, इससे पहले हम एक लॉजिक लगाएंगे, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो मेरी टीम कितनी है, हमेशा दो है ना, मतलब आपस में दो टीमें लड़ रही है, ये थोड़ी कि तीन टीमों के साथ मैच हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो दोस्त, है ना। तो दो ही टीमें आपस में लड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा पहले जो मेरी टीम्स है ना, जो उनकी लेंथ है, क्योंकि एरे ही आ रहा है ना, LENGTH, जो उनकी लेंथ है, ध्यान देना, अगर वो ग्रेटर देन है दो से, है ना, मतलब अगर दो तक तो सीमित, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर देन है दो से, तो यहाँ पे कुछ रेंडर कराओ, ठीक है। अदरवाइज ये तुम्हारा नीचे वाला पार्ट रेंडर होना चाहिए, सही है। तो अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या होगा। एक्चुअली होगा तो कुछ नहीं, ऑब्वियसली नहीं होना था, बट हाँ अभी होगा, मैं बताता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर है दोस्त, है ना, टेंशन वाली कोई बात ऐसी होनी नहीं चाहिए आपको। ये एरर काहे आ रहे हो भाई, एरर क्यों आया दोस्त, कोई बताएगा मुझे। ओ मैं समझ गया, हमने पार्ट तो कॉपी किया है, लेकिन इनकम्प्लीट पार्ट कॉपी किया है, हमको ये यहाँ से करना है कॉपी यहाँ तक, ठीक है। अब नहीं आएगा एरर, सही है जी, सही है जी, ठीक है जी। यहाँ पे देखोगे आप, कुछ इतना दिखेगा नहीं। अच्छा इतना क्यों नहीं दिखेगा, मैं बताता हूँ। मैं, ध्यान सुनना, मैं इस वाले कंडीशन में जाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं अभी तो देखो मैं सही चलूंगा मस्त, ऐसा कुछ होगा नहीं, वैसे होगा, क्योंकि मैं नैव बार को भी रेंडर करा रहा हूँ, और नैव बार की लेंथ ज्यादा है। और यहाँ पे तुम डेटा में क्या आ रहा होगा, पहले तुम डेटा में देखो, है ना, ये बटन बाद में रेंडर कराते हैं, नो टेंशन, ठीक है। यहाँ पे लोग डायरेक्ट दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। मैं यहाँ पे ऐसा डेटा करा लेता हूँ, तुम देख रहे हैं डेटा में कैसे तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, ठीक है। देखो तीन ऑब्जेक्ट मिले दोस्त, है ना, तीन ऑब्जेक्ट मिले, तीन ऑब्जेक्ट मिले, न्यूज, पाथ, ये सब, ठीक है, टाइटल और पाथ। अब मजा आएगा तुम्हें, अब तुम समझ जाओगे ओ, पाथ क्यों दिया है मैंने, और टाइटल क्यों दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ डायरेक्ट वो कर सकता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ, है ना। एक पाथ आ रहा है मेरे पास, और एक टाइटल आ रहा है, ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीजें, ठीक है। और टाइटल कहाँ दूंगा, ये जो डेटा आ रहा है ना, डेटा मत दो, ये आप दो टाइटल। एंड अब देखो तुम इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने की भी नीड नहीं, खुद कर लिया उसने भाई ने हमारे, ठीक है। दिख रहा है दोस्त, मस्त हो गया। अब इस पे जाओगे तो ये भी मस्त चल रहा है ना, ये भी मस्त चल रहा है, और ये भी आ गया तुम्हारा। अब इसमें एक दिक्कत है, इस पे क्लिक करोगे तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक काम करो ना मेरे दोस्त, इसको लिंक टैग के अंदर रैप कर दो, और पाथ भी तुमने पास किया है डायनामिकली, है ना, सबके पाथ अलग अलग है। तो तुम्हें वही करना है, पहले पाथ आएगा, मतलब पहले ऑब्जेक्ट के लिए ये पूरा कंपोनेंट रेडी हो जाएगा, है ना, वही डिस्ट्रक्चरिंग करके हमने सारा काम कर लिया। टेंशन वाली तो बात ही नहीं है मेरे दोस्त, पाथ दो, ऑल सेट है भाई। न्यूज पे जाओगे, न्यूज का ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या नहीं है, कंपोनेंट नहीं है ना। टेबल पे जाओगे, टेबल का मिलेगा, समझ रहे हो। अब तो यहाँ पे देखो, अब एक दिक्कत हो रहेगी, है ना, एक दिक्कत हो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो चाइल्ड आ ही नहीं रहा ना, चाइल्ड आ ही नहीं रहा। अच्छा चाइल्ड कैसे आएंगे, बच्चे कैसे आएंगे, चलाक हो रहे हो, बच्चे कैसे आएंगे, अरे ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, है ना। ठीक है, तो चिल्ड्रन पे करता हूँ, यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी, है ना, क्योंकि हमने चिल्ड्रन इस केस में पास ही नहीं किए, है ना, इस केस में चिल्ड्रन पास ही नहीं किए। तो अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन मैं एक चीज करूंगा, ये पूरी की पूरी चीज उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये कर दो, ठीक है, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया।
अरे ओके, यहाँ पर मैं एक चीज और बात कर सकता हूँ। एरर आ रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं रे भाई। इसको मैं कमेंट कर दूं, सही चलेगा? सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है भाई। ठीक है, चिल्ड्रन इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स तो वही है। और ओके 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 ओके, क्योंकि हमने एंड लगा दी ना, है ना, एंड समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझदार हो तुम, समझदार हो तुम। ओके 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 ओके। समझ इसका मतलब दोस्त, समझे कि नहीं समझे ये बताओ मुझे, मैं समझाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। आओ इधर आओ। तो इसका मतलब देखो, मैंने सिंपल से ये किया है ना, पहले मैं गलत दे रहा था, मतलब अगर ये चीज ट्रू है, ये चीज ट्रू है का मतलब कि मेरे पास ना तीन आ रहे हैं, है ना, तीन टीम्स आ रहे हैं, टीम्स मतलब टीम्स तुम गलत सेंस कर जाओगे, तीन मेरे पास क्या आ रही है, तो चिल्ड्रन आ रहा है, ऐसा समझ, चिल्ड्रन भी अलग चीज हो गया, मतलब तीन टाइटल है ना, वो जो हेडिंग है नेव बार की। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो उस केस में मुझे कोई भी ऐसा कुछ नहीं काम करना है ना, ये मैंने लगा दिया, कुछ काम ही नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हारी टीम दो है ना, ऑब्वियसली दो है, जब दो है तो इस वाले केस में जाएगा, तो ये चीज हमारी रेंडर हो जाएगी। ठीक है, देखो टीम्स भी रेंडर होने लगी और ये काम भी बन गया सारा। न्यूज का भी बनाया नहीं है ना, टेबल का बनाया, तो टेबल, और जितने चाहे तुम मर्जी उतने करा सकते हो, बस जैसे कि अगर बना ही देते हैं ना, वो बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ देखते हैं टेबल में, देखो 8 हो गए। ठीक है, अभी हमारे में भी होंगे 8, टेंशन क्लियर हो, मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो स्टैट्स आ गया, ये ध्यान से सुनना, स्टैट्स आ गया, प्लेयर्स करके, इनको बाद में बना लेंगे, बाकी तो काम हमारा हो ही गया है। मैं जल्दी से ये कॉपी करता हूँ, कोड की स्निपेट पूरी की पूरी। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे भी 8 पॉइंट दिखाते हैं ना, यहाँ पे भी 8 पॉइंट दिखाते हैं। आओ, कैसे करेंगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हमारा पॉइंट्स टेबल कहाँ है, ये रहा हमारा पॉइंट्स टेबल। आओ, क्या करना है हमें, तो हमें एक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन का नाम देंगे फेच पॉइंट्स टेबल। ठीक है, और फेच कर लिए हमने पॉइंट्स टेबल, सिंपल सी चीज़ है, कोड को यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ पे दिक्कत आएगी, अवेट क्या है, तो उसके लिए एसिंक बताना पड़ेगा, बता दिए हैं जी। ठीक है, अभी ये फंक्शन कॉल होगा क्या, नहीं होगा, पहले तो यहाँ पे जेसन कर लो जी। जब तुम जेसन कर लोगे रे भैया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिजल्ट आएगा, है ना, रिजल्ट के अंदर से आने के बाद तुमको ये पूरा डेटा डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा तुमने रिजल्ट ऐसा करके डेटा डिस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, और इनिशियली हमने ये डेटा दे रखा है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं कराना है। ठीक है दोस्त, इसको हमें करना है सेट टेबल डेटा, ये हमने कर दिया सेट टेबल इन्फो डेटा। ठीक है जी, ठीक है जी। यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, डिपेंडेंसी एरे को हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हमको एक ही बार चलाना है। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, इसको मैं वापस मैच पे ले आता हूँ, जिससे कि तुम देखो लाइव होते हुए। ठीक है, अभी ये देखो, अब मैं यहाँ पे एच कॉन्स्टेबल को कॉल लगा दिया, एंड देयर वी गो। ओ 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 ओ, डिड यू नोटिस, तुमने देखा क्या दोस्त, ये हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ, देखो इसने एक जर्क लिया है, 6 8 है, 6 8 है। ठीक है, ये एक झटका क्यों लिया है ना, अब मैं बताता हूँ झटके का कारण। इस झटके का कारण ये है, इनिशियली मैं क्या दे रहा हूँ, इनिशियली मैं ये चीज दे रहा हूँ दोस्त, है ना, ध्यान सुनना, इनिशियली मैं ये चीज दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से वो चीज ऐसा दिखा रहा है। अच्छा, मैं इनिशियली मैं खाली दे दूँ, है ना, इसको खाली एरे दे दूँ, तो क्या आएगा, ये हुआ, ध्यान से सुनना, ये हुआ, मैं टेबल में गया, तो तुम्हें एक हल्का सा ऐसा सा दिखाएगा, डेटा आया नहीं है ना,
तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, हम करेंगे भी आगे जाके, ठीक है। हम्म। हाँ, पहले यहाँ ये कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हर बार तो ये चीज यूज करूंगा नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी का सिनेरियो मान लो, मैं हर बार तो ये यूज नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, जो भी मेरा फिक्स्ड करके मैंने, फैच नहीं, क्या नाम था भाई, पॉइंट स्टेबल डेटा, है ना। तो ये देखो, अभी कोई ओल्ड डेटा है, ठीक है दोस्त। तो ये फॉर एग्जांपल डेटा अब तो एकदम आ रहा है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें वाला केस दिखाता हूँ, तो मैं इसके अंदर एक चीज कर सकता हूँ, है ना, कि इनिशियली टेबल डेटा आया होगा, नहीं आया होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर टेबल डेटा तुम्हारा ऐसा, टेबल डेटा डॉट लेंथ मान लो, है ना, लेंथ तुम्हारी ऐसा है, 0 से बड़ी है, ठीक है, छोटी है, मतलब वो कंडीशन वैसी है, मतलब खाली है बेसिकली, ठीक है, इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसा एक H1 रेंडर करा देते हैं, ठीक है, और इसको और वाले पार्ट में डाल देते हैं, LO, ठीक है, लोडिंग। तो तुम देखना, एकदम हो रहा है, तो एकदम हो रहा है, ठीक है, आओ करते हैं, इसको मैं काइंड करता हूँ, एकदम आ गया भाई डेटा, देखो आ रहा है लोडिंग, देखो आ रहा है लोडिंग, देखो आ रहा है लोडिंग, हाँ, इसलिए मैंने लोडिंग कर दिया, ठीक है। और डेटा भी तुम्हारे सामने देखो अपडेट हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया, 12 मैच खेल लिया मुंबई ने, ठीक है। और ये देखो लास्ट का वो भी दिखा रहा है, कहाँ है ये लास्ट, कहाँ है, अब तो ये तो वो हो गई, तो मैं दिखाता हूँ, तो मैं लास्ट का ये भी अपडेट हो गया होगा फिर, ठीक है। इसमें गड़बड़ है दोस्त, बोलो क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, यहाँ पे तो टिक आना चाहिए था दोस्त, है ना, यहाँ पे टिक आना चाहिए था, ध्यान से सुन रहे हो, यहाँ पे ऐसा टिक आना चाहिए था, है ना। और अगर हम यहाँ जाते हैं, ओ हार गई क्या, ये तो जीत, ओ ओके, मतलब ओ ये है मतलब लेटेस्ट वाली चीज है ना, लेटेस्ट, चेन्नई कल जीती थी, ओके, ये लेटेस्ट चीज है, ओके गॉट इट। और ये हमारा लास्ट वाला है, सही है, ठीक है, ये हमारी लेटेस्ट है, ये इधर वाला, मैं यार इधर वाला समझता था, वो इधर वाला है, तो सही आ रहा है ना, देखो सही आ रहा है, तुम मैच कर सकते हो, सही है सारी चीजें, ठीक है जी। इतना हमारा था, ठीक है। कैसे कैसे हमने किया, ये तो खाली है, इसको अरे बना ही लेते हैं, इसके लिए पाता हूँ, ठीक है। कैसे करता है बात को, ऐसा न्यूज, ठीक है, एलिमेंट कुछ है नहीं अभी, H1 में दे देते हैं, कमिंग सून, ठीक है, कमिंग सून, ठीक है, देखो लोडिंग, हाँ बढ़िया बढ़िया, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं वही अगेन तुमसे बोलूंगा, मैं अभी किसका यूज करूंगा, मैं एक हार्ड कोडेड डेटा का यूज करूंगा, ठीक है, हार्ड कोडेड डेटा का यूज करूंगा। और देखो इस कोड में तुम्हें समझने में दिक्कत होनी चाहिए, जैसे कॉपी पेस्ट किया और कैसे इसको करते हैं, ये मैंने पिछले सारे लेक्चर में बताया है, सही है दोस्त, ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ बना ली है, पॉइंट्स टेबल अपनी, ठीक है, और ये नेविगेशन भी देख लिया ना, ये वाला नेविगेशन भी देख लिया, किससे रिलेट करके, इससे रिलेट करके, ठीक है। और कैसे किया है, हमने डेटा स्ट्रक्चर को चेंज किया, मतलब हमने एरे तो पास किया, लेकिन एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पास नहीं किया मेरे दोस्त, हमने क्या पास किया, एक ऑब्जेक्ट पास किया, जिसके अंदर उसका जो भी तुम्हारा टाइटल है उसका नाम है, एक की बनाई हमने टाइटल करके, एंड देन हमने क्या पास किया मेरे दोस्त, पाथ की, है ना, कि अगर मैं उस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा तुमको सोचना है, हल्का सा थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। और भी वे हो सकता है इसको करने का, बट हाँ अभी हमने ये करा है, बहुत सही है, सही है। कि हाँ हमने अच्छा टीम की लेंथ, देखो ये है टीम, टीम बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, वेरिएबल है कुछ नहीं। अगर टीम की लेंथ ज्यादा है 2 से, किस केस में ज्यादा होगी 2 से, इस केस में ये 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है तो इस केस में ज्यादा है, जब इस केस में ज्यादा ये चीज ट्रू है तो मेरी ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा फॉल्स है, फॉल्स किस केस में, फिर देखो इस केस के लिए रेंडर होगा, इस केस में तुम्हारे सिर्फ 2 ही जाएंगे, अब जब 2 जाएंगे तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर हमारा HR तो है ना, ये तो है ही, फिर हमारी ये वाली चीज है। तो सिंपल सी चीज इतनी सी है दोस्त, है ना, सिंपल सी इतनी सी चीज है। बाकी तो तुमने देखा हमने कैसे इसके लिए काम किया है, कॉन्स्टेबल तुम्हारी बन के तैयार है, और लेटेस्ट है, अभी तो लेटेस्ट नहीं है बट हाँ, ठीक है जी, सही है जी। और बताइएगा क्या चाहिए तुम्हें।
जैसे इसको तुम्हें लेटेस्ट बनाना है ना, तो तुम ऐसा कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे डेटा ऑब्वियसली अपडेट हो चुका है, तो तुम इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इस डेटा को चेंज कर दो, बन गई लेटेस्ट भाई, बन गई, ठीक है, बन गई। डेटा को मैंने एक बार चेंज कर दिया, ठीक है। अब हर बार थोड़ी करेंगे वो, तो हम हमारे पास लिमिटेड रिक्वेस्ट होती है, तो हम इसलिए ये वाली चीज कर रहे हैं। बाकी तो देखो बन के तैयार है, बाकी तो बन के तैयार है ना, और भी इसको आगे करेंगे, है ना। तो दोस्त देखो यार, हो चुका है ना। अगर कोई आपका डाउट हो, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, अभी देखो इसके ऊपर वाली लाइन रह गई ना, टीम और कितने मैच है, वॉन लॉस, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। तो ये डिजाइनिंग वाले पार्ट में वो कर लेंगे। हमारा मेन टेबल बन चुकी है, मस्त लग रही है, ठीक है दोस्त। तो बस यार इस लेक्चर में इतना ही था, है ना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। और तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड सर्वर है ना, तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन है, तुम्हारे पास कोई डाउट है तो तुम अच्छे से पता कर सकते हो वहाँ पे, है ना, आगे जो भी दिक्कत है, सही है। तो बस यार इस लेक्चर में इतना ही, होप तो आपको समझ में आया होगा लेक्चर। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।